हाँ, ये बात आपकी ठीक है, उनके बीच में नहीं करनी चाहिए। बहन जी ने उन्होंने बोला, कहा है कि आप अपने समाज को जोड़ो, तो उन लोगों को अपने समाज को जोड़ना चाहिए। जब वो समाज जुड़ेगा, जब इस सर्व समाज की पार्टी, हमारी जो नारा है, जब इस सर्व समाज की हमारी राजनीति हो पाएगी। यदि वो नहीं जुड़ेंगे तो कैसे हो पाएगी। लेकिन यहाँ तो चालाकी देखो ना, वो अपने समाज में जोड़ नहीं पाते, उनको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। या बड़ी बनाई रोटी है वहां खाने के लिए आ जाते हैं, दिखाने के लिए देखो हम दिन रात लगे हुए हैं समाज के काम कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं। देखो, राजनीति कहती है कि जो पार्टी का सूर्य उदय होता है, जो चढ़ते सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है। अब बहन जी ने कई, जिनकी बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की, ब्राह्मण समाज की या कुर्मी समाज की, है ना, क्या इन लोगों को पासी समाज की बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री तक बनाया? सीधा कह जाए पीडीए। नहीं, पीडीए तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन अगर बहन जी ने इन लोगों में विश्वास किया, सर्व समाज की पार्टी बना करके, नारा दे करके इन लोगों को जोड़ा, और जीतने के बाद इन लोगों को मंत्री भी बनाया। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को जो कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, अब इसका कोई विषाद नहीं है, अब ये उभरने वाले नहीं है, तो अभी 9 अक्टूबर को आपको ये पूरा जमीनी हकीकत आपको सामने आएगा कि बहुजन समाज पार्टी क्या बला है, कहां से बहुजन समाज पार्टी अचानक ये आज उड़ान पे है। तो इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जो नीचे गिर रहा है और किस तरह से समाज में उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आज उसी को समझने के लिए ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं श्रवण कुमार जी, इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का भविष्य आपको कैसे क्या लग रहा है, क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी उभर पाएगी या दब जाएगी। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। सर, मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में धारणा बनाया गया है, बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो चुका है, ये तो बीजेपी के बी टीम है, ये डर गई है बहन जी, अब तो निकलती नहीं, बोलती नहीं, ये अमित शाह के डर के वजह से। तो आप लोग जमीनी हकीकत में क्या खुरापात करने वाले हैं कि 9 अक्टूबर को आप दिखाएंगे कि बाबा साहब के मानने वाले, काशीराम को मानने वाले इस देश में भी मरे नहीं, जिंदा है। मैं सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि जो बीएसपी को खत्म करने की बात करते हैं, उनको दिल्ली के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर 9 अक्टूबर को दिखाई दे जाएगा कि बीएसपी जिंदा है, और अपने प्रचंड सहयोगियों को साथ में लेकर ऐसा जलसा करेगी कि जिन लोगों ने ये बोला है कि बीएसपी खत्म हो गई है, उनकी नींद हराम हो जाएगी। और जिन लोगों को शक है, डाउट है कि बीएसपी खत्म हो गई है, तो 9 अक्टूबर को लखनऊ और यहां पर दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा रकाबगंज में पहुंच के देखे, पता लग जाएगा बीएसपी खत्म हो गया है या बीएसपी का प्रचंड लहराएगा इस बार। सर, आप जिंदा है या खत्म होगा, इसका तो प्रमाण रिजल्ट से पता लगता है ना। आप लोगों के तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, इतना दिन से चुनाव हो रहा है, तो यही उम्मीद आप लगाएंगे, यही कयास लगाएंगे कि आप लोग तो निकलते नहीं, आपका रिजल्ट तो आता नहीं, तो आपको कैसे साबित करेंगे कि आप जो 9 तारीख के बाद फिर आप रोड पे ही रहेंगे, फिर आके चुप मार के सो तो नहीं जाएंगे। देखिए, ये तो सात काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, जो सो रहा होगा ना वो भी जागेगा। और रही बात ये कि हमें रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, हमारा रिजल्ट नजर आए ना आए, लेकिन हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर, इस देश के अंदर कई राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा चुनाव आयोग के पास था, लेकिन 2025 के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है ना। सांसद कितने हैं? लोगों के मुकाबले हमारा जीरो दिखाते हैं लोग कि भाई ना आपके विधायक इतने, ना आपके सांसद, ना एमपी, ना कोई है। तो बीएसपी का है, बीएसपी तो खत्म हो गई। लेकिन हकीकत जैसे आपने कहा था, वो तो इलेक्शन में पता लगता है। इसी प्रकार से चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता अभी तक रद्द नहीं हुई है। हमारी बहुजन समाज पार्टी पहले भी तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय पार्टी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीएसपी ऐसी कौन सा अमृत पी रखी है कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री बता दूं, बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह ने राजा भैया को सुपारी दी थी तोड़ने के लिए। उन्होंने एक बयान दिया था किसी टीवी पर कि हमने तोड़ने का प्रयास किया, वो काफी विधायकों को तोड़ा था। उसके बाद कांग्रेस में भी बहुत बीएसपी को तोड़ा।
सपा ने भी तोड़ा, लेकिन इतना तोड़ने के बावजूद भी बीएसपी आज जिंदा है। क्या कैसे देखते हैं, क्या अमृत के घड़ा पे रखा है क्या? देखो, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर साहब जब तक काशीराम थे, उन्होंने बच्चे से लेके बूढ़े तक को एक ऐसी गुट्टी पड़ा दी बाबा साहब के, कि उनके बलिदान के बारे में बताया, अपने समाज की ताकत के बारे में बताया, जो हर किसी, हम बच्चे थे, मेरे पिताजी थे, मेरे भाई थे, अगर वो बूढ़े होके बैठ गए, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन मैं जवान हुआ तो मैं आगे बढ़ा, क्योंकि हमने सात पाशीराम को सुना है। जिसने कहा सात पाशीराम को सुना हो तो वो कभी बैठ नहीं सकता। पार्टी चले ना चले, लेकिन हमारा मिशन मूवमेंट चलता रहेगा। ये सात पाशीराम ने कहा था, हम उस बात पे अमल है। बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक मिशन आंदोलन है हमारे महापुरुषों का, जो कभी रुकने वाला नहीं है। सर, बहन जी को ऐसा दो काम कौन से करना चाहिए कि 2027 में प्रचंड बसपा का सरकार बन जाए और बहन जी चीफ मिनिस्टर बने? देखो, ये तो बहन जी की अपनी सोच है कि हाँ भाई, क्या मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यदि मैं कुछ ऐसा कहूंगा तो ठीक नहीं होगा। जी सर, कहा जा रहा है बहन मायावती जी को पीएम या सीएम क्या बनने से बहुजन समाज का कल्याण होगा, पीएम बनने से या सीएम बनने से? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सीएम बनी है बहन जी 4 बार, तो वहां तो कल्याण ही कल्याण कर दिया सभी समाज का। और यदि वो पीएम बन जाएंगी तो पूरे भारत देश का कल्याण होगा। और यदि आज वो रुकी हुई है पीएम बनने से, उसका कारण भी यही है कि उत्तर प्रदेश में रह करके उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनको देख करके मनुवादी लोग सोचते हैं कि अगर ये पीएम बन गई तो भारत देश का नक्शा ही बदल देंगे। आप दिल्ली के अंदर शुरू हो जाइए, काले सराय खालसा आगे जाकर के अपने गाजियाबाद नोएडा में चले जाइए, वहीं से आपको दिखाई देने लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने क्या कार्य किए। जैसे ही आप नोएडा में एंट्री करेंगे तो आप कहेंगे वाकई में यदि यहाँ का शासन बहन जी ने कराया, यहाँ का शासन रहते हुए बहन जी के शासन काल के अंदर यदि कोई काम किया है तो वाकई में बहन जी ने किया उत्तर प्रदेश के अंदर। यहीं से शुरू करते हुए देखते चले जाए लखनऊ तक, हर चीज आपको दिखाई देगी। इतने सालों के अंदर जो कार्य नहीं हुए, ऐतिहासिक कार्य जो किए हैं बहन जी ने किए हैं, अभी तक किसी ने नहीं किया है। जी सर, आपने तो नहीं बताया, लेकिन मैं जो रूटीन पे लोगों से घूमता हूँ, बात करता हूँ, उनका कहना है कि बहन जी 9 अक्टूबर को 2 घोषणा कर दें तो 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला ये घोषणा कर दें कि चुनाव केवल बैलेट पेपर से होगा, पहला घोषणा। दूसरा घोषणा कर दें कि कम से कम 1000 किलोमीटर तक जो इनके सलाहकार महासलाहकार सतीश चंद्र मिश्रा है खटने के न पाए। तो ऐसे घटना अगर घोषणा कर देते बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकते, कैसे देखते हैं आप? जो पहली बात आपने बैलेट पेपर वाली कही, वो तो बहन जी काफी समय से कहती आ रही है। ईवीएम का मसौन करती है, ईवीएम का विरोध करती आ रही है, और ईवीएम बैन हो जाए, बैलेट पेपर से हो जाए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आपने जो सतीश चंद्र मिश्रा के लिए बोला है कि 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर बहुत होता है, ठीक है जी, मीटर हो सकता है कि 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर तो कन्याकुमारी से पार कर जाएंगे आप। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सतीश चंद्र मिश्रा का इतना ताकतवर है लोगों की नजरों के अंदर, मनुवादियों के अंदर, या हमारे लोगों के समाज के लोगों के अंदर, कि सतीश चंद्र मिश्रा को हटा करके आप बहन जी को सीएम बना सकते हैं। जब सतीश चंद्र मिश्रा इस पार्टी में नहीं थे तो आपने कितने बार बहन जी को सीएम बना दिया, कितनी बार पीएम बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने सांसद आपने जिता दिए, कितने एमपी जिताए आपने, कितने विधायक बनाए आपने, कितने पंचायती प्रधान बनाए आपने, कितने निगम पार्षद बनाए आपने? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, लोग ऐसा बोलते हैं। मेरा आपसे यही सवाल है, सतीश चंद्र मिश्रा कितने अपने लोगों को बीएसपी से जोड़ा, अगर जोड़ा भी होगा तो जो भी रहे होंगे बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि अपने समाज को कितना उन्होंने अपने समाज को जोड़ा, बीएसपी को वोट दिलवाया? उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी बहुमत के साथ आया तो सतीश चंद्र मिश्रा अपने परिवार के साथ एक घर के अंदर, अपने समाज के अंदर उन्होंने मीटिंग करवाई और पूरे समाज के वोट बहन जी को दिलवाए बहुजन समाज पार्टी में। जी, और अभी देखने को मिलता है कि वो अब भी बहन जी ने उन्हें लगा रखा है, लेकिन जो पहले जिम्मेवारी दे रखी थी उतनी जिम्मेवारी ना देकर के अब उन्होंने उनको कम जिम्मेवारी दी है, लेकिन वो अपने समाज के अंदर घूम करके बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। सर, मैं अक्सर देखता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी के जिस भी अदर समाज के लोग आते हैं, वो बहन जी तो उनको अपने समाज को जोड़ने के लिए उनको पद दिया जाता है, उनको जिम्मेदारी दी जाए कि अपने समाज को जोड़ो, लेकिन वो केवल जो जुड़ा समाज है, जैसे एससी समाज में जाटो समाज है, चमार है, तो ये जो जातियां जुड़ी हुई है, खड़ी हुई है, अपने बल पे राजनीति कर रही हैं,
लेकिन उन्हीं के बीच में आके राजनीति करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे कि आप अगर बसपा में आते हो तो बसपा को मजबूत करने के लिए अपने समाज को जोड़ो, तब आपकी राजनीति मजबूत होगी। तो क्या ये आप लोग ये देखते नहीं कि आते हैं केवल जो जुड़ा समाज उसी को यहाँ बीच में राजनीति करने आते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, केवल आप मेरे को यह बताएं कि अगर हम अपने ही समाज को जोड़े और अपने समाज से पीएम और सीएम बना सकते हैं क्या? अगर हकीकत में ये हकीकत होती कि एक समाज पीएम सीएम बना सकता है, तो ब्राह्मण मनुवादी लोग जिनका हम विरोध करते हैं, तो वो अपने समाज को जोड़कर वो तो जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल नहीं समझ पाए। ये कह रहा हूँ कि जैसे ब्राह्मण समाज, मुसलमान समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज, जी ये 36 बिरादरी है। तो एक समाज की मैं बात रही हूँ, ये 36 बिरादरी को बहन जी जिम्मेदारी दे रखी है कि आप अपने समाज को जोड़ो। तो उनको अपने समाज में लोगों को जोड़ना जरूरत है कि केवल जो जुड़ा हुआ है, मजबूत है, उनके आज के बीच में आकर राजनीति करना ये बात चाहिए? आपकी ठीक है, उनके बीच में नहीं करनी चाहिए। बहन जी ने उन्होंने बोला कहा है कि आप अपने समाज को जोड़ो, तो उन लोगों को अपने समाज को जोड़ना चाहिए। जब वो समाज जुड़ेगा, जब इस सौर समाज की पार्टी हमारी जो नारा है, जब इस सौर समाज की हमारी राजनीति हो पाएगी। यदि वो नहीं जुड़ेंगे तो कैसे हो पाएगी? लेकिन यहाँ तो चालाकी देखो ना, वो अपने समाज में जोड़ नहीं पाते, उनको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। या बड़ी बनाई रोटी है वहां खाने के लिए, देखो हम दिन रात लगे हुए हैं समाज को काम करें, तो कैसे देख रहे हैं? देखो, राजनीति कहती है कि जो पार्टी का सूर्य उदय होता है, जो चढ़ते सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है। अब बहन जी ने कई, जिनकी बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की, ब्राह्मण समाज की या कुर्मी समाज की, है ना, क्या इन लोगों को पासी समाज की बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री तक बनाया? सीधा कहा पीडीए नहीं, पीडीए तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन अगर बहन जी ने इन लोगों में विश्वास किया, सौर समाज की पार्टी बना करके, नारा दे करके इन लोगों को जोड़ा, और जीतने के बाद इन लोगों को मंत्री भी बनाया, मंत्री पद भी दिए, है ना, लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने गद्दारी करके दूसरी पार्टी के अंदर शामिल हो गए। अगर इन लोगों के अंदर, अब कोई ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण ने अपना कोई मंत्री पद ले लिया है, वो ब्राह्मण समाज की और हमारे दूसरे समाज के भला करना चाहता तो पार्टी में रहता। लेकिन जिसको नोट कमाने हो और जनता का भला ना करना हो, वो दूसरी पार्टी में जरूर जाए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपका मकान है, आप यहाँ नहीं रहोगे तो कोई न कोई आके कब्जा कर लेगा। बिल्कुल। और रोड खाली है, मैदान खाली है, तो कोई न कोई आके वहां पर संघर्ष करेगा। तो आप बसपा रोड खाली क्यों कर रखा, मैदान क्यों खाली कर रखा है? किसने कह दिया? अगर जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बसपा का रोड खाली है, मैदान खाली है, तो नोक टोबर आके देखना, आपको दिखाई दे जाएगा, पैर रखने की जगह भी नजर नहीं आएगी। अगर वहां पर आप बीच में चले गए, जनता के बीच में रहे, तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। सर, आपने तो देखा होगा यूपी में बहन जी की सरकार थी, इस समय तो दोनों सरकार में कानून व्यवस्था कौन सा सही था? आज लोग क्यों बहन जी का शासन याद करते हैं? क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी कानून व्यवस्था जो थी अच्छी बहन जी के राज में हुई, योगी के राज में नहीं हुई। लेकिन योगी राज में तो थर डाकू बदमाश कहाँ पर है, कहीं यूपी छोड़ के चले गए या तो जेल में है। यदि वो कांप रहे होते या बुलडोजर चल रहा है वहां पे, किन पे चल रहा है? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ना कि बुलडोजर क्यों चल रहा है। अगर कोई, हम मेहनत से अपना मकान बनाते हैं और मेरा बच्चा नालायक निकल जाए, ये मैंने बनाया है, और आकर के योगी सरकार भेज देती है कि हाँ भाई जाओ उसको मकान तोड़ दो। अरे जिसने, अगर मेरा बेटा अगर गलत काम कर रहा है, तो मेरे बेटे को सजा दो ना। मैंने मेहनत पूंजी इकट्ठी कर करके, इतनी मेहनत करके पूंजी, एक एक पूंजी इकट्ठी करी, और मैंने अपना मकान बनाया, अपने आशियाना बनाया, आप उसको तोड़वा देते हो। ये क्या सही है? ये न्याय नहीं, अन्याय है। इसके खिलाफ लोगों को जागरूक होना चाहिए। मैं मानता हूं कि मेरे घर परिवार में यदि कोई बच्चा नालायक निकलता है और वो गलत काम करता है, कानून तोड़ता है, तो उसके लिए कानून है, ना कि कानून मेरा मकान तोड़े। मैं ये कहना चाहूंगा, लोगों को जागरूक होना चाहिए। ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जी सर, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन बना है, तो उसी तरह से बहन जी एक तीसरा मोर्चा बना है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब और बहन जी मिलकर अगर चुनाव 2027 में लड़ती हैं, तो क्या लगता नहीं कि मनुवादी धराशायी हो जाएंगे? ये आपकी बात अच्छे विचार है आपके। बहन जी क्यों बनाए? ये तो चंद्रशेखर हो गए, नसीरुद्दीन सिद्दीकी हो गए, और एक हमारे एमआई के, क्या नाम है उनका, कई ऐसे हमारे मुसलमान है उनके, एएमआई पार्टी जो है, क्या नाम है इनका, नाम बोल रहा हूँ मैं, ओबीसी हो गए। तो ऐसे जो लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं, उन लोगों को बहन जी के पास आना चाहिए और कहना चाहिए, बहन जी जिस प्रकार से ये मनुवादी हमारे लोगों को तोड़ के गठबंधन बना रहे हैं, उसी प्रकार के यदि हम आपस में मिल जाएं, तो हमें भी एक मोर्चा तैयार कर लेना चाहिए। इन लोगों को कहना चाहिए, और मेरे हिसाब से बहन जी के पास अगर जाते हैं, शायद बहन जी इनकी बात मान जाए। जी सर, अगर बहन जी इनकी बात मान जाएंगी, तो देश का पीएम और सीएम हमारे ही होंगे। सर, क्या यूपी में जो योगी सरकार में बहुजन
भयभीत है या मनवादी लोग खुश हैं? हाँ, मैं ये कहूंगा कि मनवादी लोग खुश हैं और दूसरे लोग भयभीत हैं। सर, मैं एक और सरकार आपसे जानना चाह रहा हूँ कि योगी की सरकार में घूसखोरी बंद हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो कैसे लग रहा है आपको? हंसी आ रही है, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। और घूसखोरी- अपराध मुक्त, भय मुक्त। भाई अपराध मुक्त और भय मुक्त होता तो आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर के अंदर न्यूज के अंदर हमारे कभी बलात्कार की खबर आती है, कभी किसी की मर्डर की खबर आती है, तो कैसे भय मुक्त कैसे अपराध मुक्त हो गया ये बता दे आप। अरे योगी जी कह रहे हैं अगर एक चौराहे बहन बेटी को छोड़ोगे तो अगले चौराहे पर नहीं पहुंच पाओगे। ढाई हाँ तो बहन बेटी को छोड़ो ना, अपनी को छोड़ो ना, छोड़ के तो दिखाओ, पता लग जाएगा आपको। अभी कई न्यूजों में देखो हमारे दलित की बेटियों के साथ में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि हमारे बच्चों के साथ में क्या होता है। ये सब कहने वाली बातें हैं, हकीकत में जाके देखोगे यूपी के अंदर आज के टाइम पे क्राइम बहुत बड़ा हुआ है। तो मैं साथियों आपसे यही चाह रहा हूं कि लास्ट सवाल सर आपसे मेरा यही सवाल है कि आगे बहुजन समाज पार्टी को कैसे देख रहे हैं, यूपी में फिर से आएगी या अभी संघर्ष करने की जरूरत है? नहीं नहीं, संघर्ष तो हमने इतना कर लिया कि 2027 के अंदर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी पूरे बहुमत से आ रही है, और उसको देखने के लिए मैं जो भी आपके न्यूज चैनल पे मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि 9 अक्टूबर को जरूर पहुंचे, बहन जी को सुने, सात पाशीराम को पुष्प अर्पित करें, उनको सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी 9 अक्टूबर को वहां कसम खा के आए कि इस बार हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। 9 अक्टूबर को वहां जरूर पहुंचेंगे, और दिल्ली वाले भी 9 अक्टूबर को गुरुद्वारा रकाबगंज में पहुंचे और अपने पूरे बहुमत के साथ घर परिवार बच्चों के साथ पहुंचे, सुबह पहुंचे। अगर समय मिले तो वहां से चल करके नोएडा के अंदर भी प्रेरणा केंद्र में जाकर के सात परशुराम को पुष्प अर्पित जरूर करें। मैं सभी बोलता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली गुरुद्वारा रकाबगंज में और नोएडा के अंदर जरूर पहुंचे। जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, उनको करारा जवाब देने के लिए आप लोगों से अपील करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जरूर वहां पहुंचे, उनके मुंह पे करारा तमाचा हुआ, जितनी संख्या हमारी ज्यादा होगी उन पे उतना ही भारी थप्पड़ होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आप देख सकते हैं कि हमने बहुजन समाज पार्टी के जो कमियां हैं उनको भी इनसे पूछने की कोशिश किया, और बहुजन समाज कैसे आगे बढ़ेगी इस पर भी इनसे चर्चा किया। तो हमारी बातचीत कैसा रहा आप प्रक्रिया में जरूर बताएं, और कुछ सवाल रह गया हो तो आप लिख कर दें, और कहां से देख रहे हैं ताकि मैं अगली वीडियो में आपको बता सकूं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।